इन दिस वीडियो फंक्शन इन पाइथन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करके हम कैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को अगर तुम देखोगे तो मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, एक वैल्यू इक्वल्स टू 100 करके सबसे पहले ऊपर लाइन लिख रखी है। तो हमारे हिसाब से ये बाहर लिखा हुआ है किसके, डेफ फंक्शन वैल्यू के। तो हमारे हिसाब से ये क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन अगर हमें इसको फंक्शन के अंदर भी यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने ग्लोबल वैल्यू करके लिखा हुआ है, कीवर्ड के संग उस वेरिएबल का नाम लिखा है जो मैंने रेड कलर से कर रखा है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू प्लस 90। इसका मीनिंग ये है। फिर मैंने प्रिंट वैल्यू करा है, फिर मैंने लिखा वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू माइनस 10। नीचे मैं फन वैल्यू को कॉल कर रहा हूँ और प्रिंट वैल्यू को दोबारा दे रहा हूँ। अब हम इसे सॉल्व करेंगे कि इसको कैसे इसका आउटपुट आएगा और आंसर क्या बनेगा। सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहले ये वैल्यू नीचे लिखा है, ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। कॉल करने के बाद क्या होगा, जो वैल्यू है वो जो ग्लोबल जिसे हम कह रहे हैं उसके पास पहले से क्या है, 100 है, तो वो आपका यहाँ पे मैंने देखो लिख दिया है। नेक्स्ट लाइन में वो क्या करेगा, जब ये ग्लोबल वैल्यू बनेगा तो अब हमारा रेफरेंस इससे हो गया। इसका मतलब ये अब, जबकि अंदर वाला पार्ट क्या होता है, वो लोकल है। अब यहाँ पर भी ये जो वैल्यू है, अगर हम इसे मॉडिफाई करेंगे, अपडेट करेंगे, कुछ भी हम इसमें चेंजेस करेंगे तो उसका रिफ्लेक्ट कहाँ पड़ेगा, ओरिजिनल में भी पड़ेगा। मतलब जो ग्लोबल वेरिएबल बना है इसमें भी पड़ेगा। अब इसने यहाँ पर क्या करा, उसने कहा वैल्यू के अंदर प्लस 9 आपको 90 इसमें कर देना है। तो वो क्या करेगा, वैल्यू इक्वल्स टू जो 100 है उसमें प्लस 90 कर देगा। तो ये कितना बन गया, 190 बना देगा। उसके बाद जब नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट वैल्यू करेंगे तो हमें पहला आउटपुट जो आएगा, ये है आंसर आपका। तो पहला आंसर जो लिखोगे वो लिखोगे 190 लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखो हमने क्या करा, हमने लिखा वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू माइनस 1। अब हमने नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा, वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू माइनस 10। तो मतलब अब वैल्यू जो ग्लोबल है वो 100 से कितनी बन गई है, 190। अब उस 190 से आपने कितना करना है, 10 को माइनस कर देना है। तो ये देखो हमने आपको लिखा 190 माइनस 10 कर दिया। अब ये फंक्शन तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। जब ये फंक्शन फन वैल्यू फिनिश होगा तो उसकी नेक्स्ट लाइन को जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा, प्रिंट वैल्यू। तो ये कौन सी वैल्यू है, ये ग्लोबल वाली की। लेकिन अब ग्लोबल की वैल्यू कितनी बन चुकी है, 180। कैसे हो गई, क्योंकि 10 माइनस हो गया था 190 में से, तो यहाँ 180 आएगा। तो आपके जो आंसर है जो व्हाइट कलर में, आप पेपर में जब आएगा तो आप 190 और 180 ये वाले आंसर लिखें। मतलब वहाँ तो कुछ और आएगा, जहाँ जहाँ प्रिंट होंगे वो आपके आउटपुट के आंसर होंगे। देखो मैंने एक और यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, ये भी ग्लोबल का ही है। यहाँ पर एक p नाम का एक वेरिएबल है जो एक ग्लोबल वेरिएबल है। हमने एक डेफ सम करके बनाया जिसके अंदर q r इक्वल्स टू 2। ये जो अंदर पास है ना, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर नीचे ये सम a b करा है तो ये a के पास क्या है, 10 है, और b के पास क्या है, 5 है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ a पास कर दूँ तो ऑटोमेटिकली जो ये r है ना, जो यहाँ पर r बना है, ये अपने आप ही अपने को 2 बना लेगा। लेकिन इस समय ने क्या किया है, इसका 2 पैरामीटर पास किए, a b पास किया है। तो a जो है वो 10 है और b की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी है, 5। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ से जाएंगी, जब एग्जीक्यूट करेगा वो किसके पास जाएंगी, Q और R के पास चले गई। ये देखो Q और R के पास ये वैल्यूज़ चले गई। ग्लोबल P के पास अभी क्या है, 5 है। अब हमें क्या करना है, वो कह रहा है कि जो आपका ग्लोबल P है उसमें आप R प्लस Q टू दी पावर 2 कर दो। तो इसका मतलब क्या कह रहा हो, वो ये बोल रहा है आपसे कि आप p इक्वल्स टू, ये देखो फॉर्मूला लिखा, p इक्वल्स टू 5 किसकी वैल्यू r की, प्लस 10 किसकी वैल्यू q की, उसको टू दी पावर 2 कर दो। तो उसकी वैल्यू करते करते जब आंसर निकलेगा 5 प्लस 100 हुआ, उसके बाद कितना बन के आ जाएगा, 105। तो p के पास वैल्यू क्या चले गई, 105 चलेगी। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में उसने क्या करा, हमने प्रिंट दिया, 2 बार प्रिंट दिया। एक प्रिंट हमने यहाँ पर दिया, एक प्रिंट हमने नीचे दिया। अब मैंने यहाँ पर एंड हैश लिखा है, इसका ये मत समझना कि यहाँ पर तो आउटपुट दूसरा आ रहा है। अगर आंसर होना हो तो एक ही लाइन में आ जाएगा। तो आंसर आपका 105 और उसके 100 मैंने दिखाने के लिए आपको कर रखा है कि आंसर क्या निकला। तो आपका जो फंक्शन के अंदर p है वो भी आपको 105 देगा, और जब प्रिंट p कराओगे, बाहर आओगे, तब भी वो आपको 105 ही देगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ तुम्हें ग्लोबल को समझना है। अगर ग्लोबल अंदर डिक्लेयर हो गया है तो आप बस उसके अंदर जो ग्लोबल वेरिएबल उसने बनाया है, ग्लोबल के बाद जो भी वेरिएबल लिखा होगा बस उसकी वैल्यू में आप अपडेशन करो। बाहर अगर उसके बाद कहीं पर कॉल हो रहा है तो जो आंसर आपका फंक्शन के अंदर निकल रहा है उसी को आप बाहर भी उसी को वैसे ही लिख दोगे। बस इतना इस वाले क्वेश्चन में आपको समझना है।